गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, कक्षा 9 में पढ़ते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये कक्षा 9 2022-23 का पेपर है। ये कक्षा 9 विज्ञान का पेपर है और ये इसका समय जो है कि 2 घंटा 30 मिनट का है। तो ये कक्षा 9 विषय विज्ञान का पेपर है, इसका पूर्णांक 70 का है। तो स्टूडेंट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस पेपर को जो है कि देख सकते हैं सब्सक्राइब करके। और आप कक्षा 9 के पेपर से संबंधित, परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और विज्ञान से संबंधित, विज्ञान से क्या और कक्षा 9 के सारे सब्जेक्टों को जो है कि हल से वीडियो बना दिया जाएगा। और कक्षा 9 के पेपर की सब तैयारी अच्छे से कराई जा रही है, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पे नोट दिया है। नोट, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। खंड अ तथा खंड ब, प्रत्येक खंड 3 उपखंडों में बांटा गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक सम्मुख अंकित है। खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। OMR उत्तर पत्रक आपको मिलेगा स्कूल की तरफ से, आपको देने हैं। खंड कौन सा का? तो खंड आपको जो है कि अ के करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित अदिश राशि होगी, तो इनमें से कौन सी अदिश राशि है वो आपको बतानी है। तो स्टूडेंट अभी हम इसको हल नहीं करेंगे। अगर आपको पेपर हल से चाहिए होता है तो हम इसको बाद में हल करके दे देंगे आपको। अभी आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर आप इस पर हल से वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा, त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण का क्या मात्रक है वो आपको इसमें से ये छाट करके आपको OMR उत्तर पत्रिका में लिखना है। और तीसरा, संवेग का मात्रक है, तो ये आपको लिखना है। और चौथा, यम के एस प्रणाली में बल का मात्रक है, तो ये आपको बताना है। और V बराबर U प्लस टी में खाली स्थान पर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? V बराबर U प्लस AT रहेगा, तो जो भी रहेगा आप कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर, आगे चलते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण G का मान होगा, तो यहाँ पर आपको बताना है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक G का मान होगा, तो आपको बताना है। और प्रश्न नंबर, यहाँ पर आ जाते हैं अब आगे की तरफ, 7वें पर। निम्न में सदिश राशि है, तो इसमें से कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन, द्रव्यमान, दूरी, चाल, कौन बताना है। अब स्टूडेंट खंड ख हमारा जो है कि चालू हो जाता है। खंड क में प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा द्रव्य नहीं है? निम्न में से कौन सा द्रव्य नहीं है? तो हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसमें से क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे द्रव्य में दिया है, कहाँ से दिया है? लकड़ी दिया गया है, वायु दिया गया है और प्रकाश दिया गया है। इसमें से द्रव्य कौन सा नहीं है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन होता है, तो ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 10, स्थान घेरता है, तो कौन सा स्थान घेरता है? ठोस घेरता है, द्रव घेरता है, गैस घेरता है, तीनों ठोस, द्रव तथा गैस, ये आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से यौगिक है, तो इसमें से कौन सा यौगिक है? जल है, वायु है, मिट्टी है, नाइट्रोजन है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से मिश्रण है, तो मिश्रण कौन सा है? तो जल है, नाइट्रोजन है, वायु है, ऑक्सीजन है। और प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र है? कोलाइडी तंत्र इसमें से कौन सा है बताना है आपको। गोंद है, दूध है, रक्त है, नमक का जलीय विलयन है। और अब लास्ट में आते हैं खंड ग में। तो खंड ग में प्रश्न नंबर यहाँ पर आ जाता है 14, केंद्र की खोज की थी, तो केंद्र की खोज किसने की थी वो आपको बताना है। रॉबर्ट हुक ने की थी। यहाँ पे जितना भी दिया है आप इसमें से लगा सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 15, यहाँ पे आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपको बताने हैं। और आगे चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पादप कोशिका भित्ति बन जाती है, ये आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 19, जल का संवहन होता है। प्रश्न नंबर 15, तने की मोटाई में वृद्धि होती है, तो किस कारण होती है वो आपको इसमें से ढूंढना है। तो यहाँ पे क दिया है, ख दिया है, यहाँ पे कुछ ग में भी दिया है और लास्ट में घ में भी दिया है। तो प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं। शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा करने वाला ऊतक है, तो ये आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा ऊतक है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 20, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, तो क्या जोड़ता है? खंड ब उपखंड क
बल की परिभाषा बताओ। तो बल किसे कहा जाता है, न्यूटन बल किसे कहते हैं, बल किस प्रकार की राशि है। तो बल किसे कहते हैं, न्यूटन बल किसे कहते हैं, बल किस प्रकार की राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। 4 किलोग्राम का पिंड 10 मीटर से वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो उत्पन्न संवेग की गणना कीजिए, ये आपको करना है। प्रश्न नंबर 3, सरल रेखीय गति के प्रथम समीकरण को लिखिए, सिद्ध कीजिए। तो ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 4, जी स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, खंड ख। 5वां प्रश्न, द्रव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और ख, क्वथनांक से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक से आप जो है कि क्या समझते हैं। और यहाँ पे 6ठा प्रश्न है, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर आगे 7वां, विलयन निलंबन तथा कोलाइड में तुलना कीजिए अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे क ख ग तक दिया है, ऊर्ध्वापातन या फिर गलन की गुप्त उष्मा और धातुओं के गुण। खंड ग, हरित लवक के क्या कार्य हैं, हरित लवक के जो है कि कार्य क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आ जाते हैं ख में, मृदु तक पैरेनकाइमा की संरचना तथा कार्य लिखिए, ये आपको करना है। और आगे कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये आपको लिखना है और क्यों। और प्रश्न नंबर 10वां, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 11, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, पेशी ऊतक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा एक पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन आवश्यकता नहीं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको कक्षा 9 के पेपर जो है कि समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कक्षा 9 के पेपर हल से चाहिए होते हैं तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, गुड बाय।